पाकिस्तान जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी एक शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने वो हासिल कर चुका है। अब हमें जो शरह नमूद जो है हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी है। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। देन शी प्रेज्ड टीम पाकिस्तान मोस्ट लेविशली। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। आलमी मालियाती इदारे की MD ने कीमतों में कमी का प्लान लाने का कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा IMF की MD को बताया सनतें तब चलेंगी और ग्रोथ तब होगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। मेहनत से ही पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा और कर्जों से जान छूटेगी। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने कहा गजा में तामीर नो का काम फौरी शुरू कर देना चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। IMF का पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। हुकूमत पाकिस्तान अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। MD IMF की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स इस्लाहात को बरकरार रखने के अज़्म का यादा। कहा कि IMF की तौसीफ़ फंड सहूलत ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और इसे तवील मुद्दती बहाली की राह पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए जौहरी तवानाई को फ़रोग देने के लिए एजेंसी के इक़दामात को सराहा। कहा पाकिस्तान ने बतौर रुकन AIAI के साथ शराकतदारी को बरकरार रखा है। A very constructive and very positive meeting with the managing director of IMF. Our team obviously was being led by the Prime Minister. We got some very positive feedback. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है MD IMF से तामीरी मीटिंग हुई। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और जारी इस्लाहात के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मुआशी इस्लाहात पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। नफ़ा नुकसान से क़ता नज़र कारोबारी इदारे प्राइवेट सेक्टर को ही चलाने चाहिए। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। हमारी माशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई हैं। IMF के पास जाना हमारी ख्वाहिश नहीं मजबूरी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा IMF ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीकैन की रजामंदी से ही मुलाकात हुई होगी। अदलिया अहम स्टेक होल्डर है। एटमी प्रोग्राम के हवाले से IMF को खदशात नहीं है। वफाकी वज़रा की गैर संजीदगी का किसी भी सूरत दिफा नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले PTI कई धड़ों में तकसीम हो चुकी है। PTI को इक़्तिदार देने के लिए शामिल किए जाने वाले लोग अब पार्टी छोड़ रहे हैं। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मुआशी एशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। बोले बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ले आ रही है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान सवार रहे हैं। मुल्क स्याह अंधेरों से बाहर आ रहा है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं।
पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया है। शेर अफजल मरवत को पार्टी मुखालिफ बयानिया बनाने पर शोकाज नोटिस दिया गया था। जराये के मुताबिक सवाबी जलसे में गैर जरूरी तकरीर पर बानी ने शेर अफजल मरवत पर इजहार बरहमी किया। बुनियादी रुकनियत खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। उधर जुनेद अकबर की पार्टी की सूबाई सदारत संभालने के बाद उखाड़ पिछाड़ बैरिस्टर सैफ को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। मलिक अदील को जिम्मेदारी सौंप दी गई। डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर जिशान एडवोकेट को तैनात किया गया। दोनों ओहदेदारों की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और अज़मा खान बेकसूर करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अलीमा खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा दोनों खवातीन के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो गई, मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। आजम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस ने जिन्ना हाउस हमला केस, अस्करी टावर केस में आजम सवाती को गुनहगार करार दे दिया। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी, असद उमर, अलीमा खान, अज़मा खान की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर को अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। सिमाबिया ताहिर GHQ केस की समाअत के लिए आई थी। बानी पीटीआई को किसी डील की जरूरत नहीं, अदालतों का सामना करेंगे, बेगुनाही साबित करके सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलाइज बनने जा रहा है। शाहिद खाका नवासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक होकर हमारे साथ खड़े हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने खुद को तमाम मुकदमात में बेकसूर करार दे दिया। बोले माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि IMF का वफ़द चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग ले। मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तमाम मुकदमात से बरी हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने बंद पावर प्लांट्स की मशीनरी को कबाड़ करार दे दिया। कहते हैं कि बंद प्लांट्स के मुलाजमीन का खर्चा 7 अरब रुपए का बोझ अवाम उठाते हैं। मशीनरी बेचने का फैसला कर लिया है। बिजली के प्लांट्स की फरोख्त के बाद मुलाजमीन को पेंशन देने का फैसला किया गया। पेंशन और मराद की रकम 35 अरब रुपए बनेगी। मसाइल ज़रूर हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, इनका मुस्तकबिल बेहतर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल कहा सियासी एंगल से बेशुमार यूटिलिटी स्टोर्स खुले। अब हालात ये हैं कि गली मोहल्लों में यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इनकी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मुझे सिफारिशात आती थीं कि मेरे बंदों का ख्याल रखा जाए। हमने इदारे खुद सियासी डंप किए हुए हैं। मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन के आर्टिकल 270 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अल्लाह न करे कि आइन के आर्टिकल 270 में मजीद शामिल किए जाएँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा सेक्शन 2D ख़त्म होने के बाद जासूस अनासिर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अगर सिविल मुलाजिम की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो फिर ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट के ताबे सिविल मुलाजिम पर जासूसी पर तादीबी कार्रवाई अलग और मिलिट्री ट्रायल अलग होगा। जस्टिस नईम ने सलमान अकरम राजा को कहा जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्म जोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। बंद दरवाजों के पीछे शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट FB अली केस पर नजरसानी के लिए बगैर आर्मी एक्ट के शिकों का जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसले के। अगर आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा। वकील एतजाज हसन ने कहा कि FB अली केस के ट्रायल अटक जेल में होता था। ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था। जब ट्रायल ख़त्म होता हमारी अटक कले से निकलते वक्त मुकम्मल तलाशी की जाती थी, एक कागज़ तक नहीं लेके जाने दिया जाता था। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। सलमान अकरम राजा ने कहा मुझे रोज़ाना अडयाला जेल में ऐसा सहना पड़ता है, मेरी टाई तक की तलाशी ली जाती है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा इतनी तलाशी क्यों ली जाती है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई जजेस सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। 5 जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज बरकरार रहेंगे। फैसले में कहा गया, सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। सरहद पार भारत में जजेस का ट्रांसफर आम बात है। भारत की तरह पाकिस्तान में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, लेकिन सदर पाकिस्तान कानून के मुताबिक ट्रांसफर कर सकते हैं। जब जज का ट्रांसफर होता है तो इसी हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं हो सकता। सारी दुनिया का मौक़िफ़ है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की ऐसी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सारी सियासी जमातों के साथ राब्ते कर रहे हैं। अलायंस के लिए शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली ख़त्म। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत केस में आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने अप्रैल 2023 में 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। साबिक वज़ीर आज़म ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में दिलचस्प गुफ्तगू हुई। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा, अगर जेल में चला गया तो फिर PAC का क्या होगा। तारिक फजल चौधरी बोले, पूरी कमेटी आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, परेशान ना हो। नवीद कमर बोले, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। जुनेद अकबर बोले, अगर जेल गया तो आपने दुआ और दवा करनी है। चेयरमैन के जुमले पर इजलास में कहकहे लग गए।